कहानी नाराज पत्नी। ये कहानी पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों पर आधारित है। जहाँ सुरभि अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। सुरभि के पति का नाम सुशील था और वह रेलवे में नौकरी करते हैं, लेकिन वह अपने काम के चलते सुरभि को समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने माता पिता को गांव से बुला लें ताकि सुरभि को अकेलापन नहीं लगेगा। सुरभि बहुत ही मिलनसार लड़की थी और वह अपने सास ससुर को दिल से प्यार करती थी और इसीलिए अपने पति के फैसले पर वह भी रजामंद हो गई। और कुछ ही दिनों में सुशील के मम्मी पापा इनके साथ रहने आ जाते हैं। सुरभि को कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही अकेलापन महसूस होने लगता है। दरअसल अभी अभी सुरभि की शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाई। उसे अपने पति के साथ ज़्यादा समय भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों से वह मन ही मन में उदास होने लगती है और फैसला करती है कि वह अब ज़बरदस्ती अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएगी और अगर उसके पति नहीं माने तो वह अपने मायके चली जाएगी। शाम होते ही सुशील अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं तो सुरभि उससे बात नहीं कर रही थी। फिर उसने सोचा कि सुरभि नाराज है तो पूछ बैठता है, क्या हुआ मेरी सुरभि को, आज उदास लग रही हो। और कुछ ही देर में सुरभि उसे कहीं बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन सुशील अपने काम को लेकर बहुत परेशान होता है, इसीलिए वह सुरभि को मना करने लगता है। सुरभि पहले से ही जिद ठान चुकी थी कि जिस आगे सुशील को झुकना ही पड़ता है। वह अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता और वह अपनी पत्नी को कश्मीर की वादियों में घुमाने का प्लान बनाता है और सुरभि से कहता है, मैं 1-2 दिन में छुट्टी के लिए अर्जी दे देता हूँ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे और कुछ दिनों तक मम्मी पापा भी घर में रहेंगे तो यहाँ की भी चिंता नहीं रहेगी। अगले दिन सुशील की छुट्टी मंजूर हो जाती है और वह खुशी से अपनी पत्नी को कॉल करके बताता है और कहता है, मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तुम तैयार हो जाना, आज शाम को ही हमें निकलना होगा, मुझे सिर्फ 2 दिनों की ही छुट्टी मिली है। सुरभि अपने पति की बात सुनते ही खुश हो जाती है और अपने कपड़े और ज़रूरी सामान बैग में पैक करने लग जाती है। ट्रेन का समय 7 बजे था, इसीलिए दोनों समय से पहले ही स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और दोनों का प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। शादी के कई महीनों बाद पहली बार दोनों बाहर जा रहे थे। दोनों अंदर से बहुत खुश थे। सुबह होते ही ट्रेन पहुंच जाती है और वह अपने होटल पहुंचते हैं जहां सुशील ने कमरा बुक किया था। दोनों तैयार होकर कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, इसीलिए दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं और सभी के साथ सुशील और सुरभि भी शामिल हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सुरभि को थकान महसूस होने लगती है और वह अपने पति से कहीं आराम करने को कहती है। सुशील भीड़ से हटकर एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन सुरभि और आगे नहीं जाना चाहती है और वह सुशील से कहती है, मुझे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन सुशील अपनी पत्नी को पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहता था। उसे पता था वहां जाकर दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़े वाले से अपनी पत्नी को ऊपर ले जाने के लिए बात करता है और घोड़े वाला सुरभि को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुरभि पहली बार घोड़े पर बैठी थी, उसे डर लग रहा होता है, लेकिन सुशील के कहने पर वह घोड़े से ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में सुरभि के घोड़े की रफ्तार की वजह से वह काफ़ी आगे निकल जाती है और सुशील धीरे धीरे पीछे चलता रहता है। कुछ घंटों के बाद सुशील पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां सुरभि दिखाई नहीं देती। तभी सुशील अपना मोबाइल निकालकर सुरभि को फ़ोन करना चाहता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब सुरभि का कुछ पता नहीं चलता तो सुशील वहीं पहाड़ी के ऊपर बने हुए पूछताछ केंद्र में शिकायत दर्ज करवाता है। पूछताछ केंद्र के अधिकारी उस घोड़े वाले का पता करते हैं जो सुरभि को लेकर ऊपर गया था। कुछ ही देर की मशक्क़त के बाद घोड़े वाला तो मिल जाता है, लेकिन वह कहता है, मैंने तो मैडम को ऊपर की पहाड़ी में छोड़ दिया था, फिर मैं वापस नीचे आ गया और उसके बाद मैडम कहाँ गई मुझे नहीं पता। सुशील बहुत चिंतित हो जाता है और चारों तरफ सुरभि के नाम से आवाज़ लगाता है। कई घंटे गुजारने के बाद रात हो जाती है और सुशील थक हार के पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। सुशील के पैर ही नहीं चल रहे थे।
वह अपनी पत्नी को ढूंढने में असफल हो चुका था। पहाड़ी से नीचे आने के बाद वह यहाँ कुछ घंटे बैठकर इंतजार करता है, शायद यहीं से सुरभि की कोई खबर मिल जाए। लेकिन रात 12 बज जाते हैं और सुरभि का कोई पता नहीं चलता है। सुशील का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था, वह किसी को संपर्क नहीं कर पा रहा था। तभी वह अपने होटल वापस लौटने का फैसला करता है और ऑटो लेकर अपने होटल पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी सुरभि सामने ही बैठी होती है और वह रो रही होती है। सुरभि को देखते ही सुशील उसे गले लगा लेता है। सुशील सुरभि से पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँची? तब वह अपनी बात बताते हुए कहती है कि ऊपर पहुंचकर मैंने कई घंटों आपका इंतज़ार किया, लेकिन जब आप नहीं आए तो मैंने किसी और से आपको फ़ोन लगाने के लिए कहा, लेकिन आपका फ़ोन तो लग नहीं रहा था। सुशील अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हो चुका था और वह उतावलेपन से पूछता है कि लेकिन तुम होटल कैसे पहुंची? तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता था? तभी सुरभि कहती है, हाँ, मेरे बैग में होटल का एक कार्ड पड़ा हुआ था जो रिसेप्शन पर आपने मुझे रखने को कहा था, और जब मैं अपने बैग से रुमाल निकाल रही थी तो यह कार्ड मेरे हाथ आ गया। सुशील और सुरभि एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कई वर्षों बाद बिछड़े हुए दो प्रेमी मिले हों। होटल के सभी लोगों को दोनों के गुम होने की कहानी पहले से ही पता होती है, इसीलिए सभी दोनों के मिलने पर उत्साहित हो रहे होते हैं और उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए होटल का मैनेजर उनके ट्रिप को फ्री कर देता है और वह अगली बार आने के लिए स्पेशल ऑफ़र देता है और दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं और कश्मीर में हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत हंसते हैं और अपने घर लौट आते हैं।